मेहसी तहसील में एक भेड़िया मारा गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि भेड़ियों का सरदार मारा गया या फिर इलाके में और भी भेड़िए मौजूद हैं? देखिए। क्या आदमखोर का हुआ खात्मा? क्या भेड़ियों का सरदार मारा गया? दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से बहराइच में भेड़िए ने लोगों को आतंकित किया हुआ है। वन विभाग की 15 से ज्यादा टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। अभी तक वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है, लेकिन इसी बीच बहराइच की मासी तहसील से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसमें एक भेड़िया मारा गया है। तो क्या ये भेड़िए का सरदार था? क्या अब भेड़िए की दहशत पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या इलाके में अब कोई आदमखोर भेड़िया नहीं बचा है? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलने में अभी कुछ वक्त लग सकता है और वन विभाग भी इस पर कुछ साफ नहीं बता पा रहा है। मासी तहसील के तमाजपुर की ये घटना है। ग्रामीणों ने बताया है कि शनिवार की रात भेड़िए ने दस्तक दी। भेड़िया एक घर में बच्चे पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, जिसके बाद भेड़िए ने पास ही बांधी हुई एक बकरी पर हमला कर दिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक लग चुकी थी। गांव में शोर मचाया और उसके बाद लोगों ने भेड़िए को घेर लिया। वो बकरी को मार चुका था। लोगों ने भेड़िए को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। बहराइच जिले की मेहसी तहसील 20 दिनों के बाद फिर सुर्खियों में आ गई और सुर्खियां बनी है फिर वही आदमखोर भेड़िया। आज अचानक तमाजपुर के इस गांव में भेड़िया घुस गया था, जहां पर एक बच्चा अपनी मां के साथ सोया था। मैं कहूंगा दिखलाए, देखिए, ये इसी चारपाई पर वो सो रहा था बच्चा, जब उस पर अटैक किया है आदमखोर भेड़िए ने। पूरा गाँव अब जो है, देखिए, ये कोई डंडा लिए बैठा है, कोई लाठी लिए है, कोई इधर पूरा, देखिए, लांग करके दिखला दीजिए कि इस तरीके से पूरा एक गाँव जो है अब दहशत में है। आप बताइए चाचा, डंडा क्यों लेकर घूम रहे हैं? डंडा भाई सर जी जो है डर लग रहा है कि हो सकता है कि दूसरा फिर न हो आए कि हमला कर दे। और उसने आया और मच्छरदानी पे मुंह मारा बच्चे पर, तो वो चिल्लानी, जब वो चिल्लानी तो वो हटा जाके बकरी का बच्चा लेकर के वो भागा। जब वो भाग लिया तब वो नंगे सर और नंगे पैर उसको चहेटा, फिर चिल्लाने तो दोनों गांव का आदमी जुटा और उसको घेर करके वो मार दिया। भेड़िए के मारे जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तमाजपुर गांव, तेजवापुर ब्लॉक, मासी तहसील के राम गांव थाना के अंतर्गत आता है कि एक भेड़िया मरा हुआ पड़ा है। उसके साथ एक बकरी भी थी। हम लोग तुरंत टीम के साथ हम गए तो वहाँ पर देखा कि वो भेड़िया मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके साथ एक बकरी भी थी। तो अभी कुछ दिनों पहले ही भेड़िए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। बहराइच की नानपारा तहसील में 2 भेड़िए के दिखने का दावा किया गया था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई थी। वो बकरी को उठाकर अपने साथ ले गए। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें भेड़िया चहलकदमी कर रहा है। अब तमाजपुर गांव में भेड़िए की मौत हुई है। वन विभाग 6 भेड़िए के होने का दावा कर रहा था। तो क्या अब इलाके में भेड़िया नहीं है या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं? मासी के 55 से ज्यादा गाँवों में बीते 7 महीने से भेड़ियों की दहशत है। 5वां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िया अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुका है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले से घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरे से निगरानी हो रही है और जाल भी बिछाई जा रही है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। चेन्नई के मरीना एयरफील्ड पर एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें राफेल, सुखोई समेत 72 विमानों ने अपनी धमक दिखाई है। दुश्मनों को डायरेक्ट मैसेज दिया है कि अगर कोई गुस्ताखी हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
आसमान में वायुवीरों ने दिखाया शौर्य प्रदर्शन। वायुसेना दिवस से पहले बड़ी तैयारी। ஸ்லோவா பொறுமையா அழகா மெதுவா உங்கள் முன்னால் Su-30 MKI ये तस्वीरें दुनिया देख रही है, जो बता रही है कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी बढ़ चुकी है। दुश्मन का कलेजा कांप रहा होगा। हिंदुस्तान के सामने चीन और पाकिस्तान की चुनौती है, जहां पर दो मोर्चों पर भारत से निपटना है। वायुसेना के जाबाजों ने एक बार फिर आसमान में शौर्य दिखाकर दोनों देशों को सख्त संदेश दिया है। अगर सरहद पार से कोई हिमाकत हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। राफेल ने जहां अपना पराक्रम दिखाया तो वहीं सुखोई के फाइटर जेट्स ने अपनी धमक दिखाई। आसमान में वायुवीरों के करतबों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग रोमांचित हो उठे। वायुसेना के 72 विमान एयर शो में शामिल हुए। स्वदेश में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ साथ राफेल, मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट ने गर्जना की। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कौशल दिखाया और सारंग हेलीकॉप्टर ने भी फॉर्मेशन दिखाई। वहीं पैराट्रूपरों ने भी कमाल के करतब दिखाए। वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में इस एयर शो का आयोजन किया और वायुसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर में शाम 7 बजे से भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाएगा। हिंदू संगठनों के विरोध के ऐलान के बाद स्टेडियम में काले कपड़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। स्टेडियम में प्रवेश करने वाले सैकड़ों दर्शकों के काले कपड़े गेट पर ही उतरवाए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता ने सुरक्षा अधिकारी से बातचीत भी की। ग्वालियर में 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच हो रहा है। आज बांग्लादेश और भारत के बीच T20 इंटरनेशनल मैच स्वर्गीय माधवराव सिंधिया स्टेडियम में हो रहा है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम जिसमें पहला मैच आयोजित होगा T20 रूप में। और आप देखिए लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू संगठनों ने इस मैच के विरोध करने का ऐलान किया था। यही वजह कि लगातार यहाँ देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस भारी तादाद में तैनात है। सबसे खास बात यह है कि इस जगह जो भी ब्लैक कपड़े पहन कर आ रहा है, चाहे ब्लैक टी शर्ट हो या ब्लैक रुमाल हो, उनको निकलवाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन किसी तरह के विरोध प्रदर्शन को रोकना चाहती है। और यही वजह कि लगातार आप देखिए ये ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक कपड़ों की यहाँ झड़ी लग चुकी है। जो लोग भी ब्लैक कपड़े पहन कर आ रहे हैं या ब्लैक रुमाल डालकर आ रहा है या फिर जो भी चीज़ काली चीज़ नज़र आ रही है उसे उतारा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। आप बताइए कि यहाँ जो काले कपड़े हैं क्यों उतरवाया जा रहा है? वहाँ पर विरोध नहीं करे, बांग्लादेश का विरोध नहीं किया जाए, इसलिए इसकी वजह से ये कलाम कोई भी काली चीज़ अंदर काली झंडा अलाउ नहीं है। तो देखिए काली चीज़, काला झंडा, काली टी शर्ट सभी लगातार यहाँ उतरवाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू महासभा, बजरंग दल सहित तमाम अन्य हिंदू संगठनों ने यहाँ इस मैच का विरोध करने का ऐलान किया था। और यही वजह कि प्रशासन को आशंका है कि दर्शक किसी तरह से अंदर जाकर काले झंडे, टी शर्ट या अन्य रूप में दिखा ना पाए, उसके लिए यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था और इस मुख्य द्वार पर सभी काली चीज़ों को उतरवाया जा रहा है। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना।